हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बहुत क्लासेस में। और आज से हम लोग क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और डेली इसका एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो आप लोग इसको देखें और आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज में जो कुछ बेसिक फॉर्मूले या कह लें बेसिक चीजें जो यूज होने वाली हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या चीजें समझनी है, वो चीजें हम पहले समझ लें, फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो पहले हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, आगे कहां तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद में दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर्स किनको कहते हैं, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो ले लें तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। उसके बाद में आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर जैसे -इन्फिनिटी से 0 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, 0 से पहले जो होते हैं नेगेटिव वाले इंटीजर्स होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर हम कहते हैं। तो ये हो गया इंटीजर। आइए देखते हैं अगला, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वे नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। बस एक कंडीशन है यहाँ पे कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू यानी नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है 1/2 -3/5 0/7। ऊपर 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं होना है। तो ये इसके इस तरीके से हमारे ये रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो इरेशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम लोग नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। जो नंबर्स p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट के अंदर में जितनी भी वैल्यूज होती है जो स्क्वायर रूट जिनका नहीं होता है वो सभी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे √2 1.41414 कंटिन्यू चलता है, √3 1.737373 कंटिन्यू रिपीट होता है। तो ये कभी खत्म नहीं होते, यानी कि टर्मिनेट नहीं होते। तो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, वे सभी आते हैं इरेशनल नंबर्स के। तो इतनी बेसिक चीजें थी जो एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें समझना था। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इफ 0 is a rational number can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0। कह रहे हैं कि अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो क्या उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, लेकिन q 0 नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यस इट या 0 is a rational number। क्योंकि 0 जो हमारा होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसका p/q फॉर्म देखें तो p हमारा क्या होगा, 0 होगा। q नीचे कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 0/5 ले लें, 0/-7 ले लें, 0 को भी 14 ले लें, जो भी लेना चाहें कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसको भी p/q के फॉर्म में हम लिख सकें वो क्या होता है, वो होता है रेशनल नंबर। तो इस तरीके से 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और उसको हम p/q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, क्वेश्चन 2 इसका है, find 6 rational numbers between 5
3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताओ। तो देखिए कभी भी हमें एक चीज इसमें समझ लेते हैं कि कभी भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर निकालना हो, मान लेते हैं कि जैसे लेट P एंड Q, जो ये दो नंबर हैं, इनके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये P से बड़ा होता है और Q से छोटा होता है। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर हमको मिल जाता है। अगर P और Q दो नंबर हैं तो इनके दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर क्या होगा, वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में जो है वो रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा, जो कि P से बड़ा होगा और Q से छोटा होगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। नंबर हमारे क्या है, 3 और 4 है। तो 3 एंड 4 ये हमारे नंबर्स, तो इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर हम Q1 मान लें उसको, तो क्या हो जाएगा 3 + 4/2, यानी कि 3 4 7 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला क्या है, 3 से बड़ा होगा कौन, 7/2, और छोटा होगा किससे, 4 से। तो ये हो गया। दूसरा रेशनल नंबर अगर हम निकालें तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये 3/7। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा 7/2। अब इन दोनों के बीच में तो 3 और 7/2 के बीच में, और ये 2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 7, 6 और 7 कितना होता है 13, 13/2 2 जा 4, ये आ जाएगा 13/4, जो कि इसके किसके बीच में, 3 और 7 के। तो अब ये कैसे लिख सकते हैं, 3 और ये इसके बीच में है, यानी 3 से बड़ा होगा, तो 13/4, फिर 7/2 और फिर ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये आ जाएगा दूसरा रेशनल नंबर। अब देख लेते हैं तीसरा क्या होगा, Q3 अगर हम लोग निकालें वो हम लोग निकाल देते हैं 7/4 और 4 से लेकर के, इन दोनों को लेकर के आप हो जाएगा 7/2 + 4 और होल डिवाइडेड बाई 2। तो 7 रहेगा, 2 4 जा 8, 7 + 8/2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया, 7 8 15, ये हो गया 15/4। तो इन ये जो रेशनल नंबर किसके बीच में है, ये 7 और 4 के बीच में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ से 3 से बड़ा है 13/4, फिर 7/2 और 7/2 के बीच में और 4 के बीच में कौन आ रहा है, 15/4 आ रहा है, फिर आ गया 4। तो इस तरीके से ये 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गए। अब देखिए चौथा निकालते हैं, चौथा रेशनल नंबर निकालते हैं। तो चौथा जो है किसके इनके बीच में देख लेते हैं, 13/4 और प्लस 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसका देखें, 13 और इसका 2 यानी 4 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो गया 4। यहाँ पे क्या है 13, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 क्या हो गया 14 हो गया, और नीचे बचा 4 एलसीएम और ये है 2। तब ये क्या हो जाएगा 13 14 क्या हो जाएगा 27/4 2 जा 8। फिर अगला रेशनल नंबर 13/4 और 7/2 के बीच में कौन आ गया 27/8 आ गया। तब इसको लिख सकते हैं 13/4 7/2, 13/4 और 7/2 के बीच में अच्छा ये था जो हमने निकाला, अभी ये आया है, कौन आया है 27/8 आया है। उसके बाद में क्या है 7/2 है, 7/2 के बाद में कौन है 15/4 है, उसके बाद में कौन है 4 है। तो इस तरीके से 4 रेशनल नंबर निकल चुके हैं। अब देखिए 5वां रेशनल नंबर देखते हैं हम लोग, 5th देखते हैं। तो 5th रेशनल नंबर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग 7/2 और 15/4 के बीच में, तो 7/2 प्लस 15/4 होल डिवाइडेड बाई 2 किया, तो इसको क्रॉस मल्टी एलसीएम इसका भी 4 हो जाएगा, तो 14 और 15 तो हो जाएगा 29/4 होल डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 29/8। तो अगला रेशनल नंबर क्या आ जाएगा 29/8 आ जाएगा। चलिए इसको हमें देख लेते हैं, 29/8 आ गया। तो अभी ये किसके बीच में 7/2 के और 15/4 के, इन दोनों के बीच में आएगा ये। तो इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 13/4 27/8 7/2 के बीच में कौन आना है 29/8, फिर 15/4 और फिर 4, ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ गए।
अब 6 छठवां निकालते हैं, तो छठा हमारा किसके किसके बीच में ले लेते हैं 13 इसके बीच में चलो ले लेते हैं, इसी के बीच में भी ले सकते हैं 13/4 और 27/8 बाई 2 करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे भी एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 2 जाए 2 बार जा रहा है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 27 और प्लस 27/8 8 तो है ही और ये 2, तो अब ये क्या हो जाएगा 26 और 27 कितना होता है 53 होता है भाई, और 8 2 जा 16 हो गया, तो ये रेशनल नंबर आ गया किसके किसके बीच में 13 और 27 के बीच में, तो हो जाएगा 3 ऐसे लिखते हैं 3 13/4 इसके बीच में आना है कौन 53/16 और फिर 27/8 फिर 7/2 29/8 फिर 15/4 और फिर 4, तो 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर आ गए कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 रेशनल नंबर जो है वो आ गए किसके इसके बीच में 3 और 4 के बीच में। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर अगर हमको निकालना हो 3 4 5 6 कुछ भी निकालना हो तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे पहले उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे उन दोनों नंबर के बीच में आ जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारे 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे जो 3 और 4 के बीच में होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। अब हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 3/5 और 4/5 के बीच में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे 3/5 है और अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो मेथड हमने पढ़ा था उससे तो कर ही सकते हैं, दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड करें दोनों के बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड है उसको भी देख लेते हैं। 3 इंटू ऊपर अगर 6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 5 से बड़ा ले लेते हैं और नीचे भी वही मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 18/30 18 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और दूसरा नंबर है 4/5, इसमें भी अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 24/30 ये भी आ जाएगा। तो यानी 5 से बड़े से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से बड़ा क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी और इसमें भी, तो ये दो रेशनल नंबर बीच में इनके आ गए, तो अब हमको क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 5 रेशनल नंबर्स। तो 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पहला 18 है और ये कहां तक जा रहा है 24 तक, तो पहला हो गया 18/30 अगला हो गया 19/30 20/30 21/30 ले लेते हैं 22/30 ले लेते हैं 23/30 ले लेते हैं और अगला तो हमारा 24/30 है ही। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से हमारे 7 हो गए, लेकिन इसके बीच में हमें चाहिए तो ये और ये हटा देते हैं, तो हमारे ये 5 रेशनल नंबर ये हो गए जो कि इसके बीच में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ये सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं इनको पढ़ना है और बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो भी बताइए कि क्यों, और फॉल्स हैं तो भी बताना है कि क्यों, यानी रीजन भी देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये सही है या गलत? तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं कि नहीं? तो वो होते हैं होल नंबर, बिल्कुल सही होते हैं, ट्रू होता है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं इनफिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर जो हमारे होते हैं 1 2 3 4 यानी ये होल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं बिल्कुल ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आ रहे हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया पहला।
अच्छा, अब स्टेटमेंट दूसरा क्या है? दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो केवल पॉजिटिव, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं, केवल पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वही होल नंबर होते हैं। जबकि इसमें नेगेटिव भी आते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर होते हैं। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहे हैं हर रेशनल नंबर क्या होता है? वो होल नंबर होता है। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा होल नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और वो 0, 1, 2, 3 ये चल के इन्फिनिटी तक होता है। तो होल नंबर हमारा नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? होल नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म होता है। तो आई होप ये पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए इस चैनल से और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाएं। और उन दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से, उन दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।